बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट के बारे में। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आपके सामने स्पाइडर प्लांट रखा गया है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। स्पाइडर प्लांट को क्लोरोफिटम भी कहते हैं। क्लोरोफिटम भी इसका एक नेम है। स्पाइडर प्लांट इसका एक सिंपल नेम है जो नर्सरीज़ वगैरह के ऑनर को आसानी से पता चल जाता है कि आप कौन सा प्लांट मांग रहे हैं। ये इसका नाम स्पाइडर इसलिए रखा गया क्योंकि ये जैसे मकड़ी का जाला होता है उस शेप का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे 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 ये बड़ा होता जाता है तो ये एक जाले की मानिंद अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता है। तो आज हम इसकी कुछ केयर के बारे में बात करेंगे और इसकी प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये क्लोरोफिटम प्लांट स्पाइडर प्लांट जो है वो एक एयर प्योरीफायर है। जैसे कि स्नेक प्लांट था सेंसवेरिया, उसी तरह ये भी हमारा एक एयर प्योरीफायर का काम करता है और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी दो वैरायटीज़ हैं। एक जो है वो आपके सामने है और दूसरी जो है उसके पत्ते छोटे होते हैं और वो उसके अंदर येलो शेड ज़्यादा होता है। ये आप देख सकते हैं इसके साइड्स पे येलो शेड्स है और वो जो दूसरा होता है उसके साइड्स पे येलो शेड जो है वो कम होता है। ये येलो शेड ज़्यादा वाला आपके सामने पड़ा हुआ है और जो दूसरा होता है उसके अंदर ग्रीनिश कलर ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको एक बार ले आएँ तो ये जो है वो पप्स खुद ही देता रहता है, खुद ही इसके अंदर से बच्चे जो हैं वो निकलते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से एक ऐसी एक शूट सी निकलेगी और उसके आगे जो है इसके बच्चे जो हैं वो बन जाएंगे। इसके रनर्स जो हैं, इनको रनर्स कहते हैं, ये बन जाएंगे और इसके नीचे आप रूट्स भी देख सकते हैं। ये अपनी रूट्स भी खुद ही जनरेट कर लेते हैं। तो आप जो है इनको एक एक रनर को आप यहाँ से कट करके साइड से सेपरेट पॉट में प्लेस भी कर सकते हैं। तो आपके घर में ही कितने ज़्यादा प्लांट्स बन जाएंगे। आप अगर इसको हैंगिंग पॉट में लगाएंगे और अपनी बालकनी में या टेरेस वगैरह में कहीं पे भी हैंग कर देंगे तो बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा और आपके जो है घर की खूबसूरती को और बढ़ा देगा। बहुत से लोगों ने अपने घरों में सेंसिवेरिया प्लांट लगाया होता है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये एयर प्योरीफायर है। तमाम प्लांट जो है वो एयर प्योरीफायर होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं उनकी डेंसिटी, उनकी कैपेसिटी एयर प्योरीफिकेशन की वो ज़्यादा होती है, तो ये उन्हीं में आता है। अगर एक प्लांट जो है वो आपका 80% या 90% एयर को प्योरीफायर करता है मिसाल के तौर पर, तो ये आपका 100% एयर प्योरीफायर है। तो आपके घर में ये प्लांट होना लाजमी है। आप इसको ले आएँ, चाहे क्ले पॉट में लगाएं, चाहे इसको हैंगिंग पॉट में लगवा के ले आएँ या ख़ुद ही घर पे आके इसको हैंगिंग पॉट में लगा के किसी भी जगह आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने एक पॉट में 2 प्लांट लगाए हुए हैं। एक ये इसी का रनर जो है मैंने निकाल के इसी पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया था, तो इसकी ग्रोथ भी अब जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं न्यू लीव जो है इसके निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। ये देख सकते हैं आप इसका, ये एक और रनर इसका निकल रहा है। एक रनर निकलता है तो उसके आगे 5 से 6 से 7 प्लांट जो हैं वो बन जाते हैं। तो आप उनको सेपरेट अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक रनर इसका ये निकला है और एक रनर जो है वो जनाब इसका ये निकला है। तो ये टोटल हमारे पास 2 ये प्लांट्स और 2 ये प्लांट्स, 4 प्लांट्स, एक इसका मदर प्लांट और एक इसका ये वाला प्लांट, 6-7 प्लांट जो है हमारे पास घर में ही बन जाएंगे। ये देख सकते हैं एक रनर जो है इसका ये भी निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह ये टाइम टू टाइम अपने जो है वो रनर्स निकालता रहता है, अपने बेबीज़ जो है वो निकालता रहता है। आप उनको टाइम टू टाइम सेपरेट करते रहें तो आपके पास घर में ही एक प्लांट से काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बन सकते हैं। बस इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है थोड़ी। जब आप देखें कि इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया जो है वो ड्राई हो गया है, आपको ड्राई फील हो रहा है, तो आप इसको ऊपर पानी का शावर कर दें।
और इसको शेड एरिया में प्लेस कर देंगे। ये सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे लाइक दिस। ये तो खैर सर्दी की वजह से हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें इसको शेड एरिया में रखें, किसी शेड वाली जगह में, ह्यूमिडिटी वाली जगह पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले मिल जाए आपको। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।